का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? पाकिस्तान। हम पढ़ने जाते थे ना, वहीं कुरान पढ़ाया जाता था, वहाँ पे मारते हैं लड़की। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होगा। ये कानून किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं, अपितु नागरिकता देने वाला कानून है। वंदे मातरम। मित्रों, एक परिवार है जिसमें 4 भाई है। उनमें जब बंटवारा होता है तो 3 भाई है, उनको अन्यत्र स्थानों पर रहने के लिए स्थान मिलता है और एक जो भाई है उसको जो पैतृक निवास स्थान है वो मिलता है। उस समय पर उनकी जो डील होती है, बातचीत होती है, तो वो ये होती है कि अगर कभी भविष्य में तुम लोगों को अगर कोई समस्या होती है तो तुम अपने पैतृक स्थान पर पुनः आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो मित्रों, ये जो विषय है ये भारत और भारत से अलग हुए देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये वो विषय है। और एक जो पैतृक स्थान है वो भारत है। इनमें विभाजन से पहले हिंदू सब जगह पे रहा करते थे। जब विभाजन हुआ स्वाधीनता के समय पर, तो जो हिंदू वहां पर रहे उनको ये आश्वासन दिया गया था कि अगर तुम्हें भविष्य में कोई समस्या होती है तो तुम भारत में आ सकते हो, हमेशा भारत के द्वार तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। तो उसी क्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन सभी देशों से आए हुए गैर मुस्लिम क्यों, तो ये तीनों जो देश है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये इस्लामिक राष्ट्र है, मुस्लिम देश है। तो वहां पर रह रहे गैर मुस्लिम, केवल हिंदू नहीं, गैर मुस्लिम, उसमें सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये सभी लोग भी आएंगे जो कि वहां पर प्रताड़नाएं झेल रहे हैं। उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। तो मित्रों, आज की जो हमारी ये वीडियो है वो सीएए नागरिकता संशोधन कानून जो 2019 में बना था उस विषय पर है। तो मित्रों, वीडियो और विषय को हम प्रारंभ करें उससे पूर्व यही आग्रह है कि जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। मित्रों, भारत माता की जय बोलते हुए आज का वीडियो और विषय हम प्रारंभ करते हैं। मित्रों, 2019 में जब सीएए कानून बना उस समय पर देश भर के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों के अंदर एक भ्रम फैलाया गया, तो विरोध प्रदर्शन प्रारंभ हुआ। उस समय पर भ्रम ये फैलाया गया कि इससे मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी, जो कि एनआरसी का पार्ट है और सीएए में ऐसा कुछ नहीं है। और एनआरसी में भी भारत के किसी भी मुस्लिम को कोई समस्या नहीं है। ये कानून किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। अब कहा गया कि फिर मुस्लिमों को नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है, तो इस कानून में उन लोगों को छूट दी जा रही है जो कि इन 3 देशों में प्रताड़ित है, क्योंकि ये तीनों देश इस्लामिक राष्ट्र है। यहां पर रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की प्रताड़ना उन देशों में धार्मिक आधार पर नहीं है। इसलिए इन तीनों देशों के जो अल्पसंख्यक है, जिन्हें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार से समय समय पर प्रताड़ित किया जाता रहा है और वो वहां से पलायन करके भारत में शरणार्थी के रूप में आकर दिसंबर 2014 तक रह रहे हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। अब अगर ऐसा नहीं है कि किसी मुस्लिम को भारत की नागरिकता चाहिए तो उसको नहीं मिलेगी, उसको नागरिकता मिलेगी, लेकिन भारत की जो नागरिकता देने का जो कानूनी प्रक्रिया है उस पूरी प्रक्रिया को वह मुस्लिम नागरिक फॉलो करेगा, तब भारत सरकार के नियम और मापदंडों के आधार पर नागरिकता मिलेगी। इस कानून के माध्यम से इन 3 देशों में अल्पसंख्यक जो प्रताड़ित है उन्हें नागरिकता देने के लिए कुछ मापदंडों में छूट दी जा रही है और उनको नागरिकता मिलने में आसानी हो, सुविधा हो, इसलिए ये कानून बनाया गया है। मित्रों, पाकिस्तान में गैर मुस्लिम
लोगों को किस प्रकार की प्रताड़नाएं दी जाती है, वो आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो इसके माध्यम से समझ पाएंगे। पाकिस्तान। आप कहाँ से आई हैं? पाकिस्तान। हम पढ़ने जाते थे ना, वहीं कुरान पढ़ाया जाता था। वहाँ पे मारते हैं लड़कियों को। आप लोग नमाज हिजाब ये सब भी करते हैं? नहीं नहीं, वो तो हम हिंदू, हम क्यों करेंगे? इसलिए तो भाग के आए, नमाज क्यों हम पढ़ेंगे? हम तो हिंदू है ना, हिंदू का धर्म नहीं पाएंगे, मुसलमानों का थोड़ी नहीं पाएंगे। उठा के ले जाते हैं कौन उठा के लेके जाता है? मुसलमान। बोलो वही होली नहीं बनाने देते हैं, दिवाली नहीं बनाने देते हैं। जब होली बनाते हैं वो मारते हैं लठियों से। कान में क्या करते थे? पूजा नहीं करने देते? नहीं, मूर्ति पड़ी होती है ना, वो फोड़ देते हैं। वो फोड़ के वो कचरे में डाल के ले जाते हैं। मित्रों, आपने ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखा होगा तो आप देख पाएंगे कि मन को झकझोर देने वाला ये वीडियो, हृदय विदारक वीडियो है कि किस प्रकार से प्रताड़नाएं हमारी माताएं, बहनों, बेटियों को और वहां के लोगों को जो कि गैर मुस्लिम है उनको दी जा रही थी। इसी भावनात्मक जो भारत विश्व के कल्याण और सभी के कल्याण की कामना करने वाला देश है, तो इसी कारण से जो वहाँ के गैर मुस्लिम लोग हैं वो बहुत बुरी स्थिति में जीवन जी रहे थे, वो अच्छा जीवन भारत में जिए, यहाँ के नागरिक बन के और अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी पाए। इसीलिए नागरिकता में कुछ छूट देने का कानून ये बनाया गया है। इस कानून के माध्यम से उन्हें आसानी से नागरिकता मिल जाएगी। मित्रों, ये कानून 2019 में बना तो अब क्यों लागू हो रहा है? तो साथियों, ये कानून दिसंबर 2019 में बना था। 2020 में चूंकि कोरोना आया था और लॉकडाउन और कोरोना की जो परिस्थिति थी उसके कारण से सरकार ने उस समय पर लागू नहीं किया था। उस समय पर चूंकि जो भ्रम विपक्षी पार्टियों ने, मोदी विरोधी, बीजेपी विरोधी लोगों ने फैलाया था, उसके कारण से पूरे देश भर में जो विरोध फैला, वो भी एक मुख्य कारण रहा था कि जब तक लोगों को ये विषय समझ में न आ जाए कि ये किसी की नागरिकता छीनने वाला, किसी को प्रभावित करने वाला कानून नहीं है, अपितु किसी को सुविधा और किसी की समस्याओं को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया है। मेरा एक खुद का प्रत्यक्ष अनुभव है। मेरे एक मिलने वाले युवा मित्र जो कि शिक्षक है, जब उनसे चर्चा के माध्यम से मैंने विरोध प्रदर्शन का कारण पूछा, जानने का प्रयास किया, तो उनके मन में भी एक कुंठित सा भाव था। वो भी इस कानून के पूरा विरोध कर रहे थे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि हमारी नागरिकता चली जाएगी। मैंने कहा सीएए से तो कोई नागरिकता नहीं जाएगी। कि नहीं, एनआरसी से चली जाएगी। मैंने कहा एनआरसी क्या है, क्यों जाएगी? एनआरसी लागू क्यों रहा है, आपने कानून पढ़ा? उन्होंने कहा नहीं पढ़ा नहीं है पर चली जाएगी। मैंने कहा भाई कहाँ पढ़ा, कहाँ सुना? कि मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा था। तो वही जो एक एजेंडाधारी लोग, बीजेपी विरोधी, और जो पूरा एक नैरेटिव के तहत कि देश के अंदर दंगे भड़के, देश का जो वातावरण है वो सांप्रदायिकता के माध्यम से भेदभाव फैले और माहौल, वातावरण बिगड़े, कुल मिला के इसको लेके काम करने वाले लोग थे। उन्होंने भ्रम फैलाया था कि एनआरसी से मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी। तो एनआरसी के अंदर भी क्या है? खैर, एनआरसी जब लागू होगा तो इस पे भी अपन विस्तार से वीडियो बनाएंगे। एनआरसी के अंदर क्या है कि जो लोग अवैध रूप से भारत में घुसपैठ के माध्यम से, जो सीमावर्ती राज्य है वो पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली, यहाँ पे बहुत करोड़ों की संख्या में, अनुमानित एक आंकड़ा बताता है 15 से 20 करोड़ भारत में अवैध रूप से लोग रह रहे हैं। तो उनको चिन्हित करके उनको पुनः अपने देश में, जो कहीं से भी आए हो, वो चाहे बांग्लादेश से आए हो, पाकिस्तान से आए हो या फिर बर्मा में, म्यांमार, कहीं से भी, हमें मीडिया के माध्यम से भी बहुत से ऐसा बार आप लोगों ने देखा होगा कि बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या मुसलमान, लाखों करोड़ों की संख्या में हमने उनको आते हुए देखा है। और चूंकि पश्चिम बंगाल में हम देखते रहते हैं कि वहाँ की जो सरकारें हैं वो अपने वोट बैंक के फायदे के लिए उन लोगों को सुविधाएं देती है और उनका समर्थन करती है, और वहाँ के पर जो वातावरण बिगड़ता है वो हम चाहे अभी के संवेदन खाली का विषय मान लें, ये सब क्यों होते हैं? तो जो अवैध रूप से रहते हैं वही लोग वहाँ पे दंगे भड़काने, वातावरण बिगाड़ने का काम करते हैं। तो कुल मिला के जब मैंने उनको बहुत सी बार समझाया तब भी वो समझने का प्रयास नहीं कर रहे थे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो विरोध प्रदर्शन करने वाले, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े लिखे लोग हैं जिनको किसी ने कुछ भी कह दिया और वो प्रभावित हो गए कि नहीं यार हमारा तो ऐसा हो जाएगा। ये वेल एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे अच्छे खासे लोग हैं, वो भी अपने सांप्रदायिक वातावरण बिगाड़ने के लिए जानबूझकर भ्रम फैलाने का, दुष्प्रचार करने का कार्य करते हैं। मैंने उनको बहुत सी बार कहा कि आपका जन्म यहाँ हुआ है, कुछ डेट, आपका जन्म प्रमाण पत्र होगा,
कुछ आपका लाइट का, टेलीफोन का बिल, कुछ न कुछ तो होगा ना कि नहीं मेरे पास कुछ ही नहीं है। मैंने कहा भैया आप पढ़ के टीचर कैसे बने, शिक्षक कैसे बने, कुछ काम कर रहे हो ना, वो कैसे कर रहे हो? तो कुल मिला के उनके पास सब चीजें थी भाई। जो एनआरसी के कानून के दायरे में जो आती है, वो एक कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए था कि भाई आप यहाँ के नागरिक को दिखाने के लिए। वो सब होने के बाद भी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि उनको कुछ नहीं होगा, कि नहीं कल को तो हमें भी घर से निकाल के और शरणार्थी कैंपों में रख देंगे, फिर बाहर से भगा देंगे। मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, होने वाला नहीं है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके माइंड के अंदर ये चीज फिक्स थी कि मोदी विरोध के चलते सांप्रदायिक वातावरण बिगाड़ने के लिए हम कुछ भी करेंगे, हमें करना है। तो खैर छोड़ो, ये एनआरसी का बाद का विषय है, इसको हम बाद में लेंगे। लेकिन अभी जो सीएए का विषय है, इसमें किसी की भी नागरिकता जाने वाली नहीं है। वो अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को भी निकालेंगे नहीं। इसमें केवल और केवल जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित रूप से हैं और गैर मुस्लिम लोग हैं, वो चाहे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, इन लोगों को भारत की नागरिकता आसानी से मिल जाए, इसका ये कानून है जो लागू हो रहा है। देश भर के अंदर सभी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की जो समर्थित पार्टियां हैं, वो पुनः विरोध करके कि नहीं ये मुस्लिम विरोधी है, ऐसा है वैसा है, तो ऐसा इसका कानून का विरोध करने लगी है। तो इनका तो काम ही विरोध का है। वो चाहे राम मंदिर का विषय हो तो ये फिर राम मंदिर का विरोध करते हैं, ये चाहे धारा 370-35 जो कानून है आर्टिकल, उसका समाप्त करने का विषय है तो तब विरोध करते हैं। ये मुस्लिम महिलाओं को कोई अधिकार मिले तो उसमें जो 3 तलाक का कानून समाप्त उस समय पर किया था मोदी सरकार ने, तो ये तो उसके भी विरोध में आ गए। तो मेरा मानना है कि ये कोई मुस्लिमों के समर्थन में नहीं, बल्कि मोदी विरोध करके सत्ता हासिल करने का एजेंडे के लिए काम करते हैं। क्योंकि 3 तलाक का जो कानून है, हमें अभी भी ध्यान है कि किस प्रकार से 3 बार तलाक 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 बोल के मुस्लिम महिलाओं को तलाक दे दिया जाता था और उनको प्रताड़नाएं झेलने के लिए, आजीवन उनको समस्याएं झेलने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो इस प्रकार की बहुत सारे जो भी कानून देश के अंदर मोदी जी ने जनता की सुविधाओं के लिए, देश हित के लिए लागू किए, उन सब का विरोध इन लोगों ने करने का कार्य किया है। तो इनका तो काम ही विरोध का है। कुल मिला के सीएए जो कानून है, ये बहुत अच्छा कानून है। जो प्रताड़ित लोग हैं, उन लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी, उनको सुविधाएं मिलेगी, उनकी समस्याएं समाप्त होगी, इसके लिए कानून बनाए। निश्चित रूप से देश हित में और जनहित में ये कानून है। मुझे उम्मीद है जिन लोगों ने पहले भ्रम में आके विरोध प्रदर्शन किया होगा, वो लोग भी अभी इस चीज को समझेंगे कि नहीं, ये देश के लिए अच्छा कानून है और प्रत्येक जन के हित का कानून है। इसे अच्छे से लागू होने देना चाहिए। जहां भी जो भी सरकार को हम अपनी तरफ से समर्थन दे सकते हैं, वो हमें करना चाहिए, न कि विरोध करना चाहिए। मित्रों, सीएए जो कानून है, इसके पूरी जो जानकारी है वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। उम्मीद है वीडियो और जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर भी करें। जो चैनल पर नए हैं तो हमारे अन्य विषयों की जानकारी के लिए, और चूंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा हमारा भी उत्साहवर्धन होता है, आगे जो भी अन्य विषयों को लेकर कंटेंट लेकर आएंगे तो वो और पूरी मजबूती के साथ लेकर आ पाएंगे। इसलिए जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।